जय हिंद साथियों। आज हम एक जयपुर के ऐसे राजा की बात करने वाले हैं जिसे जयपुर का बदनाम शासक कहा गया है। बदनाम शासक इसलिए कहा गया है क्योंकि कुछ काम ऐसे थे, राजा के द्वारा कुछ काम ऐसे किए गए थे जो हमारे समाज में शायद मान्य नहीं होते हैं या जिन्हें एक नेगेटिव रूप में देखा जाता है। आपके सामने तीन इमेज आपको दिख रही होगी। सबसे पहले रस कपूर जो आनंद शर्मा, डॉक्टर आनंद शर्मा जी ने लिखी है। एक फोटो जो जयपुर के ही शासक सवाई जगत सिंह सेकंड की है, और एक इमेज जिन मोहतरमा की दिख रही है, इनका नाम है रस कपूर, जो एक तवायफ हुआ करती थी। तवायफ का मतलब होता है नाचने गाने वाली, जो पहले दरबार में नाचती गाती थी उनको तवायफ कहा जाता था। और इन दोनों की कहानी को लेकर, इन दोनों की जो प्रेम कहानी थी, यानी जगत सिंह और रस कपूर की जो कहानी थी, उसी के आधार पर डॉक्टर आनंद शर्मा ने एक किताब लिखी और उसका टाइटल भी रस कपूर ही रखा। तो कहानी क्या थी, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूंगा इसको। सवाई जगत सिंह जयपुर के राजा होते हैं, और सवाई जगत सिंह के समय ही रस कपूर डांस करने वाली थी, नृत्य करती थी, एक तवायफ थी। ये कहते हैं कि किसी पौरो बेगम जो कि यहां पर डांस वांस करने का काम किया करती थी, वो इसे ट्रेंड किया करती थी, रस कपूर को ट्रेंड किया करती थी। राजा महाराजाओं के दरबार में डांस वांस चलते भी थे, खूब नृत्य वगैरह मुजरे वगैरह चलते थे। ऐसे ही एक बहुत ही अच्छी अदाकारा जो हुआ करती थी, उसका नाम था रस कपूर। एक बार यह कहा जाता है कि रस कपूर दरबार में आई, उसने डांस किया, नृत्य किया। जगत सिंह न केवल रस कपूर के डांस से प्रभावित थे, बल्कि बहुत ज्यादा इंप्रेस वो इससे भी हुए कि रस कपूर बड़ी सुंदर थी, जैसे कि आपको इस इमेज में दिख भी रहा होगा। रस कपूर को यहां तक कहा गया है कि राजस्थान की नूरजहां, जिस प्रकार से जहांगीर के दरबार में नूरजहां का रोल था, राजनीतिक मामलों में नूरजहां हस्तक्षेप करती थी, कुछ इसी प्रकार के हस्तक्षेप बाद में रस कपूर करती है। और राजस्थान की अनारकली भी इसको कहा जाता है, या आमेर या जयपुर की अनारकली इसको कहा जाता है। जयपुर की अनारकली, या हम कह सकते हैं जयपुर की नूरजहां इसको कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से अनारकली को सलीम से प्रेम करने की सजा दी गई थी, ठीक उसी प्रकार से सजा रस कपूर को भी मिलेगी। तो रस कपूर का नृत्य देखने के बाद में और रस कपूर को देखने के बाद में सवाई जगत सिंह बड़े इंप्रेस हुए, और सवाई जगत सिंह बार बार रस कपूर से मिलने लगे। धीरे धीरे इनके बीच में प्रेम बढ़ता गया, और ये प्रेम इस प्रकार से परवान चढ़ा कि किसी समय रस कपूर जगत सिंह के साथ दरबार में बैठा करती थी। ना केवल दरबार में बैठा करती थी, बल्कि रस कपूर के नाम से सिक्के चलाए जाने लग गए। जो फैसले जगत सिंह लिया करता था, उन फैसलों में रस कपूर का इंटरफेयर होने लगा। यहां तक कहा जाता है कि रस कपूर को जो हाथी की सवारी होती थी राजा की, जो जयपुर में यहां निकला करती थी, आमेर में इधर, साथ में जगत सिंह रस कपूर को बैठाकर घुमा करता था। अब बाकी की जो रानियां होती थी या बाकी के जो सामंत होते थे, क्योंकि एक राजा की शक्ति सामंतों पर निर्धारित होती थी, उनके ऊपर भी निर्भर होती थी, उनको बड़ा बुरा लगता था। बुरा इसलिए लगता था, रानियों को इसलिए बुरा लगता था, क्योंकि हमेशा जगत सिंह रस कपूर के साथ में होते थे, और रस कपूर को इतने पावर्स थे कि सामंतों को रस कपूर का भी उतना ही सम्मान करना पड़ता था जितना कि मुख्य महारानियों का सम्मान करना होता था या जगत सिंह का सम्मान करना होता था।
क्योंकि रस कपूर एक तवायफ थी, इसलिए उन सामंतों को यह बात बड़ी नागवार गुजरी कि हम एक तवायफ के सामने जाकर झुकेंगे, उसकी आज्ञाओं को हम मानेंगे। ऐसा किस तरह से हो सकता है? हम रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जबकि रस कपूर एक तवायफ है। कहानी में ट्विस्ट आता है। एक मामला चलता है जो मेवाड़, मारवाड़ यानी जोधपुर और जयपुर के बीच में एक डिस्प्यूट पैदा होता है। और डिस्प्यूट का कारण था मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कंवर। मेवाड़ के भीम सिंह की बेटी कृष्णा कंवर की सगाई मारवाड़ के भीम सिंह से की जाती है, लेकिन मारवाड़ के भीम सिंह की मृत्यु होने के बाद उसका जो रिश्ता है वो जयपुर के जगत सिंह के लिए भेज दिया जाता है। उधर मारवाड़ में भीम सिंह के बाद में जो राजा बनता है मान सिंह, वो स्पष्ट कहता है कि भीम सिंह मरे, हम उनके वंशज तो जिंदा है, तो जो शादी भीम सिंह के साथ में होने वाली थी वो अब हमारे साथ यानी मान सिंह के साथ होनी चाहिए। यानी कृष्णा कंवर को लेकर, कृष्णा कुमारी को लेकर यहां पर डिस्प्यूट दो स्टेट्स में हो गया, दो रियासतों में हो गया, एक मारवाड़ और एक जयपुर। और इसी मामले को लेकर दोनों के बीच में 1807 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया था, गिंगोली का युद्ध। तो जब जगत सिंह गिंगोली के युद्ध को लड़ने के लिए गए तो उसी समय बाकी के जो राजा महाराज, जो सामंत थे, इन सामंतों ने इस मौके का फायदा उठाकर, क्योंकि जगत सिंह गिंगोली के युद्ध में चले गए लड़ने के लिए, और रस कपूर को उन्होंने बंदी बना लिया और नारगढ़ की जेल में डाल दिया गया। गिंगोली के युद्ध को लड़ने के बाद वापस जब जगत सिंह जयपुर आते हैं तो उन्हें समाचार मिले कि रस कपूर को जेल में डाल दिया गया है। रस कपूर को छुड़ाने का प्रयास जगत सिंह करते भी हैं, लेकिन ये तक कहते हैं कि रस कपूर ने खुद ने मना कर दिया, क्योंकि सामंतों का प्रभाव अब बहुत ज्यादा जगत सिंह के ऊपर था, दबाव बहुत ज्यादा था। उधर जेल में रस कपूर होती है, इधर जगत सिंह है, दोनों को अलग कर दिया गया। 1818 ईस्वी में जगत सिंह की मृत्यु होती है, और जगत सिंह की मृत्यु होने के बाद में जब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, जो गेटौर में किया जाता था जयपुर और आमेर के शासकों का, वहां पर जब अंतिम संस्कार चल रहा था तो इस अंतिम संस्कार के समय किसी प्रकार से रस कपूर ने, जो इनकी देखरेख में लगे हुए थे, उन लोगों से उसने कहा कि मुझे एक बार महाराजा के अंतिम दर्शन करने हैं। रस कपूर की इस रिक्वेस्ट को, इस प्रार्थना को उन अधिकारियों ने मान लिया और रस कपूर को महाराजा के अंतिम दर्शन के लिए अनुमति दे दी गई। रस कपूर जेल से निकलती है, जहां पर जगत सिंह का अंतिम संस्कार चल रहा था वहां जाती है, और यह कहा जाता है कि जगत सिंह की चिता पर ही रस कपूर सती हो जाती है। तो एक अजब प्रेम की गजब कहानी जो थी वो राजस्थान के जयपुर के शासक जगत सिंह और रस कपूर की थी, और इसी कारण से जगत सिंह को जयपुर का बदनाम राजा कहा गया और रस कपूर को जयपुर की नूरजहां, या हम ये कह सकते हैं कि अनारकली कहा गया था। थैंक यू।